मतलब छोटी मोटी चीजों को ज्यादा तूल दे रहे हैं कि अभिषेक आपके नेता नीतीश कुमार की 3 तारीख तक का इंतजार कीजिए। आज 2 नवंबर है, 3 दिसंबर ये आ गया, 1 महीने बाद हो जाएगी सारी बातें, टिकट बंटवारे की भी। अभी लड़ने दीजिए कांग्रेस को चुनाव। सब कुछ अच्छा, बढ़िया और बेहतर होगा संदीप जी। मैं भी कुछ लाइनें जोड़ दूं जो आज का शीर्षक आप लोगों ने बनाया है कि देश की जनता है भाजपा से त्रस्त, बीजेपी है चुनाव में व्यस्त, इंडिया अलायंस बीजेपी को चुनाव में करेगा पस्त और तब देश की जनता होगी मस्त। तो ऐसा है कि नीतीश कुमार जी की कुछ लाइनों को टीवी मीडिया चैनल्स ने चलाया, लेकिन उसके बाद नीतीश कुमार जी ने क्या कहा वो बेहद महत्वपूर्ण है। नीतीश कुमार जी ने कहा कि जब चुनाव के नतीजे आ जाएंगे उसके बाद फिर से सभी पार्टियों की मीटिंग होगी, इंडिया अलायंस का काम आगे बढ़ेगा और निश्चित रूप से इंडिया अलायंस जो बना है, नीतीश कुमार जी उसके सूत्रधार रहे हैं। नीतीश कुमार जी के मन के अंदर जरा भी कंफ्यूजन होता तो इतना बड़ा फैसला वो नहीं ले रहे होते। और नीतीश कुमार जी ने पटना, बिहार से इस बदलाव की बयार को बहाया है। ऐसे भी बिहार बदलाव की भूमि रही है, एक से एक बड़े आंदोलन हुए हैं, एक से एक बड़े बदलाव हुए हैं, यहां से दिशा दिखाई गई है। तो सीरीज बाय सीरीज चीजें चल रही हैं। अभिषेक, लोग बहुत ये इतना सरलीकरण जो आप कर रहे हैं, जो मौजूदा राजनीतिक परिस्थिति है, सूरत हाल है, उसका जो आप सरलीकरण कर रहे हैं, इतना सरल तो है नहीं ना। दरअसल नीतीश कुमार, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, जो लोग कांग्रेस के साथ गठबंधन के लिए सहज नहीं थे, उन सबको मनाया। गलत जानकारी दे रहा हूं, गलत आकलन कर रहा हूं तो बताइएगा। और आज वही लोग अब सवाल उठाते दिख रहे हैं। अखिलेश सवाल उठा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल नाराज हैं, ममता बनर्जी ने भी एक खामोशी, एक मौन व्रत धारण कर लिया है। ये संयोगी है क्या? संदीप जी देखिए, जहां बहुत सारे लोग होते हैं वहां मतभिन्नता कई बार होती है, लेकिन अंततोगत्वा सबका मत यह था कि इंडिया के रूप में बड़ा अलायंस बने और सब उसके सहयोगी बने, तभी एक साथ बैठे। और जहां तक 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव की बात है तो सभी पार्टियां जोर आजमाइश करे, अपने भाग्य को आजमा रही हैं। उसके मद्देनजर आप आगामी लोकसभा चुनाव के हिसाब से जो इंडिया अलायंस बना है उसके भविष्य को नहीं आंक सकते हैं। हम साफ तौर पर बता रहे हैं कि 1 महीने का और वक्त लगेगा, 1 महीने अब इंतजार करने को तैयार चले आएंगे। उसके बाद फिर से जो एक दिशा है, इसमें काम तो चल ही रहा है ना। क्या काम चल रहा है बताइए ना मुझे, मैं थोड़ी जानकारी में अपना इजाफा चाहूंगा। क्या काम चल रहा है? कोऑर्डिनेशन कमेटी है, एक कैंपेन कमेटी है, उसके अलावा लोगो नहीं, सचिवालय नहीं, संयोजक नहीं, साझा रैली नहीं, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। हमें तो खुशी, कुछ ऐसा अदृश्य काम चल रहा है जो हम देख नहीं पा रहे। आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार को नहीं होता ही है संदीप जी। बैक ऑफिसेस कई बार फ्रंट ऑफिसेस से ज्यादा काम कर रहे हो। अच्छा। मीटिंग्स होती है तो आप लोगों को दिखता है, आप खबरें चलाते हैं, तस्वीरें सामने आती है। तो कई बार ऐसा होता है कि बैक ऑफिस में बहुत इंपॉर्टेंट काम चल रहा होता है जो एक बार सीधा फ्रंट ऑफिस के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से देश की जनता तक जाएगा। हमें तो खुशी इस बात की होती है कि आप सभी को इतनी चिंता है कि इंडिया अलायंस किस दिशा में और कैसे बढ़ रहा है। आप सबका ऐसा सहयोग समर्थन मिलता रहे संदीप जी। ना सहयोग है, ना समर्थन है, ना कोई चिंता है। सीधा सवाल है, कार्यक्रम का नाम भी सीधा सवाल है। हम सबसे सवाल पूछते हैं। ये अच्छा है ना, बेहतर है। आपके सवालों का जवाब देने के लिए ही हम लोग यहाँ आते हैं और सवाल भी वाजिब होते हैं, हम जवाब भी भरपूर देने की कोशिश करते हैं। आपने जो टैगलाइन बनाई उसको हमने पूरी तौर पर, रोहन गुप्ता जी हो या मैंने, पूरी सुधारने की और उसमें ऐड करने की कोशिश की और देखिएगा कि देश की जनता इस बार चुनाव के नतीजों से बहुत मस्त महसूस। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।